और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। सूत्र ये बता रखे हैं आजमगढ़ और कन्नौज से लड़ने की तैयारी है अखिलेश की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव का लड़ना लगभग तय है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, ये सूत्र बता रखे हैं। आजमगढ़ और कन्नौज से लड़ने की तैयारी है अखिलेश की, ये सूत्र बताते नजर आ रहे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव का लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम भी लगभग फाइनल मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, अखिलेश यादव 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, फिरोजाबाद से अक्षय यादव लगभग नाम तय मिल रहा है उनका कि वो फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, लेकिन अखिलेश यादव को लेकर ये खबर मिल रही है कि आजमगढ़ और कन्नौज से 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। मैनपुरी से डिंपल यादव और फिरोजाबाद से अक्षय यादव का लड़ना लगभग तय। शिवम प्रताप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवम, क्या जानकारी? देखिए, यूपी को लेकर एक बड़ी जानकारी है। न्यूज 18 के सूत्रों के मुताबिक है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आजमगढ़ और कन्नौज दोनों लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव आजमगढ़ में किसको उतारेंगे। इसको लेकर शिवपाल यादव समेत तमाम नेताओं का नाम चल रहा था, लेकिन न्यूज 18 सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर ब्रेक कर रहा है कि अखिलेश यादव 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे, जिसमें से कन्नौज और आजमगढ़ शामिल हो गए। वहीं मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव का भी नाम लगभग तय हो गया है। सपा ने युद्ध स्तर पर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बाकायदा पार्टी ने ये तैयारी कर ली है कि 1 महीने के अंदर वो लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि पार्टियों ने प्रत्याशियों का चयन भी लगभग फाइनल कर लिया है। सर्वे रिपोर्ट, जमीनी हकीकत और कई नेताओं से फीडबैक लिया गया है। उसके आधार पर प्रत्याशियों को डायरेक्ट सूचना दे दी गई है कि आपको पार्टी टिकट देने वाली है। ऐसे में आप अभी से मैदान में जुट जाइए, सही समय आने पर हम ऐलान कर देंगे। लेकिन तमाम प्रत्याशी लखनऊ में सीधा अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, अपनी रिपोर्ट रखी थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने पार्टी के नेताओं से न सिर्फ मंत्रणा की, बल्कि एक जमीनी हकीकत के लिए बाकायदा सर्वे किया, फीडबैक लिया और उसके आधार पर नेताओं को आश्वासन दे दिया है कि आपको टिकट मिलेगा, आप जमीन पर जाकर सियासी तैयारी करिए। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी को इस बात का बाकायदा अंदेशा है कि जिस तरीके की लहर चल रही है इस दौरान राम मंदिर की, ऐसे में उसे सही समय पर सीटों का ऐलान करना होगा। यही एक वजह है कि बिना इंडिया अलायंस से के दलों से बातचीत करे बिना अखिलेश यादव ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और 1 महीने से पहले समाजवादी पार्टी की तैयारी है कि वो लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दे। स्वयं अखिलेश यादव इन चुनावों में फ्रंट से लीड करने के लिए 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें आजमगढ़ और कन्नौज दोनों जगह होंगी। ये भी बात सामने आ रही है कि जिस तरीके की चुनौती आजमगढ़ में पार्टी को उपचुनाव में मिली थी, ऐसे में अखिलेश यादव को यह अंदेशा है कि वहां से वही लोकसभा चुनाव को निकाल सकते हैं। कन्नौज से तो पहले से नाम चल रहा था, तो मैनपुरी में डिंपल यादव बरकरार रहेंगी, वही चुनाव लड़ेंगी। फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम भी लगभग तय हो गया है। आने वाले फरवरी माह से पहले ही समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। बिल्कुल, अगर कन्नौज सीट की यहाँ पर बात करें शिवम, तो बहुत ही सेफ साइड यहाँ पर अखिलेश यादव ने चुना है। अब कन्नौज सीट से अक्सर डिंपल यादव चुनाव लड़ती रही, तो मैनपुरी उन्होंने अपनी पत्नी के लिए चुना और कन्नौज अपने लिए, तो बहुत ही सेफली और बहुत रणनीति के तहत ये फैसला उनकी तरफ से लिया गया है। देखिए, कन्नौज में समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी मुसीबत है कि उनकी पत्नी डिंपल यादव को बीजेपी के सुब्रत पाठक ने चुनाव हरा दिया था, जबकि कन्नौज हॉट सीट रहती है, समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में उस गढ़ के फिर से अवैध बनाने के लिए अखिलेश यादव ने वहां से उतरने की तैयारी की है। कुछ इस तरीके की खबरें भी आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी भी अपना वहां पर प्रत्याशी बदलने वाली है। चर्चाएं ये है कि योगी सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री असीम अरुण को वहां से भाजपा उतार सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव ने स्वयं न सिर्फ जाति व्यू को तोड़ने के लिए, समीकरण को तोड़ने के लिए, बल्कि अपने किले को फिर से
पाने के लिए उतरने का फैसला किया है। खास बात यह है कि आजमगढ़ में जरूर चर्चाएं थी कि वहां से पार्टी शिवपाल यादव को मौका दे सकती है। न सिर्फ वो यादव परिवार के सदस्य है बल्कि आजमगढ़ से एक यादव फैमिली का कनेक्ट, ऐसे में तमाम बातें चली थी, लेकिन धर्मेंद्र यादव को वहां से सफलता नहीं मिली थी। इन्हीं तमाम समीकरणों को देखकर और वहां के अभी सियासी हालत को देखकर, क्योंकि आजमगढ़ वाराणसी के बेहद लगा हुआ है, ऐसे में पार्टी इस चुनावों में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। जिन जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो चुनाव जीत सकते हैं, वहां पर पार्टी ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। यही एक वजह है कि सभी जो प्रत्याशी है उनको अभी से मैसेज दे दिया गया है कि आप ग्राउंड जीरो पर रहिए, आपका नाम सही समय पर ऐलान हो जाएगा, आपके बारे में फीडबैक आ चुका है। ठीक है।